Hello students, in today's video lecture we are going to discuss poem The Rebel that is written by DJ Enright. So students, इस poem की हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। इस poem में 30 लाइन्स हैं टोटल। सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो DJ Enright यानी कि डेनिस जोसेफ इनराइट, सो ये उनका फुल नेम है। 11 मार्च 1920 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ डेथ इज़ 31 दिसंबर 2002। ठीक है, ये एक ब्रिटिश एकेडमिक पोइट है, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक। ही ऑथर्ड एकेडमिक ईयर मेमोयर ऑफ ए मेडिकेंट प्रोफेसर 1969 एंड अ वाइड रेंज ऑफ एसेज, रिव्यू, एंथोलॉजीज, चिल्ड्रन बुक्स एंड पोएम्स। सो ये वो सारे काम हैं जो इन्होंने किए थे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम्स ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम 1 से 4 तक लाइन को ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. सबसे पहले जान लेते हैं रिबेल क्या है। देखो, रिबेल वन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। रिबेल सोसाइटी के उस फ़र्द को कहते हैं जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जाते हैं। लाइक सोसाइटी कोई और चीज़ पसंद कर रही होती है, उनका कोई और ट्रेडिशन चल रहा होता है, और जनाब जो रिबेल होते हैं इनका कोई और ट्रेडिशन चल रहा होता है। तो इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं रिबेल यानी कि बागी लोगों के बारे में। वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपनी उनकी एक अलहदा ही दुनिया होती है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर यानी कि जब ऐसा फैशन होता है कि लोग छोटे बाल रखते हैं। द रिबेल लेट्स हीज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो जो बागी लोग होते हैं सोसाइटी में वो अपने बाल लंबे रखना शुरू कर देते हैं। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब लंबे बालों का रवाज आ जाता है, ठीक है, रिवाज, तो उस टाइम जो रिबेल होते हैं, जो बागी लोग होते हैं, वो अपने छोटे बाल रख लेते हैं। यानी कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना ही पसंद नहीं करते। वो सोसाइटी से टोटली डिफरेंट चलते हैं और सोसाइटी उनको पसंद भी नहीं करती उनकी इन हरकतों की वजह से। वो टोटली अपोजिट सोसाइटी से सोचते हैं। सो ये एक मज़ाहिया पोएम है जिसके अंदर नौजवान जो हैं, बागी नौजवान जो हैं, वो इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं, इनफरादियत को मेंटेन रखते हैं अपने अंदर, कि वो सबसे अलग रहना चाहते हैं। Now we discuss next lines 5 till 8. When everybody talks during the lesson, जब सब लोग सबक के दौरान बोल रहे होते हैं, the rebel does not say a word, तो बागी खामोश रहता है। When nobody talks during the lesson, जब सबक के दौरान सब लोग खामोश रहते हैं, बातें नहीं करते, the rebel creates a disturbance, तो बागी ज़रूर गड़बड़ पैदा करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तंग करता है, शोर मचाता है। तो ये एक किस्म की ना बहुत फ़नी वाली पोइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, बागी लोगों का अलग ही अंदाज़ है। जब सब बात कर रहे होंगे तो वो खामोश रहेंगे, जब सब खामोश हो जाएंगे तो वो बात करेंगे, और बात भी ऐसी करेंगे कि बस। अब 9 till 12 लाइन्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे। द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटेस्टिक क्लॉथ, तो बागी लोग जो हैं वो अजीबो गरीब मुज़ाहिका खेज़ यानी कि फ़नी सा लिबास पहन लेते हैं। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटेस्टिक क्लॉथ्स, जब सब लोग खूबसूरत कपड़े पहनते हैं। द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल जो है वो सादे से कपड़े पहन कर बैठ जाते हैं। जब सारे लोग सज सवर के आते हैं तो बागी जो है वो सादे से कपड़े पहन के आते हैं। तो इन लाइन्स में एक वर्ड है सोबरली। सोबरली का मतलब होता है सिंपल, प्लेन एंड मोडेस्ट। ठीक है, यानी कि सादा। अब हम लाइन 13 से 16 डिस्कस कर लेते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अच्छा जी, कुत्तों को पसंद करने वाले लोगों के दरमियान बागी बिल्लियों की पसंदीदगी की बात करता है। यानी कि ऐसा ग्रुप, ठीक है, जहाँ लोग कुत्तों की बात कर रहे हैं, कुत्तों को मतलब तरजीह दे रहे हैं, तो वहाँ जो बागी है ना वो बिल्ली को तरजीह देगा। यानी कि वो कैट्स के बारे में बात करेगा, कैट्स के बारे में अपनी प्रेफरेंसेस शो करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग। अच्छा जी, जहाँ बिल्लियों को पसंद करने की बातें होती हैं तो वहाँ जो जनाब ये जो रिबेल लोग होते हैं ये कुत्तों को तरजीह देते हैं, कुत्तों की पसंदीदगी की बात करते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं। इन सारी लाइंस में हमें यही बताया जा रहा है बेसिकली कि रिबेल जो होते हैं वो सोसाइटी से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ख्याल करते हैं सोसाइटी से, और टोटली सोसाइटी से अपोजिट चलते हैं। उनको बीमारी होती है इस चीज़ की, वो अपनी इंडिविजुअलिटी की गंदी आदत को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट लाइन 17 से 20 देख लेते हैं। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन।
अच्छा जी, जब सब लोग धूप की तारीफ कर रहे होते हैं, बागी बारिश की ज़रूरत पर अपनी राय देता है। यानी कि जब सब लोग धूप को पसंद कर रहे होते हैं तो ये कहता है कि बारिश होनी चाहिए। ठीक है, इसकी यहाँ पर डिफरेंट मेंटल स्टूपिड परसेप्शन होती है, लोगों के साथ चलता ही नहीं। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग टू द रेन, जब सब लोग बारिश का इस्तकबाल कर रहे होते हैं यानी कि बारिश को वेलकम कर रहे होते हैं, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो बागी जो होते हैं धूप के ना होने पर अफसोस कर रहे होते हैं। लाइन 21 से 24, व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। चलो जी, जब सारे लोग मीटिंग पर जाते हैं तो रिबेल अपने घर बैठकर किताबें पढ़ता है, वो अपने घर में रहता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टे एट होम एंड रीड अ बुक, जब सब लोग घर रहते हैं और किताबें पढ़ते हैं, द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तो रिबेल जो है वो मीटिंग में चल जाते हैं। नेक्स्ट लाइन 25 से 28 देख लेते हैं। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज़ द रिबेल सेज नो थैंक यू। जब हर कोई किसी मामले में हाँ कहता है तो बागी कहता है नहीं जनाब शुक्रिया। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई इनकार करता है, द रिबेल सेज यस प्लीज़, तो बागी कहते हैं हाँ जनाब। यानी कि जहाँ लोग निगेट करते हैं वहाँ बागी लोग यस कर देते हैं, और जहाँ पर लोग यस करते हैं वहाँ ये निगेट कर देता है, नफ़ी का इजहार करता है। अब हम इस पोएम की लास्ट लाइंस पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। यहाँ राइटर कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि हमें बागी लोग मौजूद हैं। हो सकता है आप बागी होना पसंद ना करें। ऑब्वियसली इन ड्यूअलिटी में बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है और इंसान अकेला ही रह जाते हैं, इस वजह से हम बागी बनना पसंद नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम रिबेल। इट्स funny and little bit strange. Hope you guys quite understand this poem. Take care.